नमस्कार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हो रही मनरेगा में मनमानी, जीतू पटवारी के खिलाफ हो कार्यवाही, रामेश्वर शर्मा। भाजपा सरकार बदलने की सोच रख काम ना करे, ब्रजेंद्र सिंह राठौर। किसानों के लिए वरदान है किसान ट्रेन, कमल पटेल। सरदारपुर तहसील के ग्राम पंचायत भानगढ़ में सभी गांव वालों ने मिलकर एक अजगर को पकड़ा। उसके एक दिन पहले वन विभाग की टीम गांव आई थी, पर उनके हाथ यह अजगर नहीं लगा था। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने अजगर को पकड़ा और अजगर को पकड़ वन विभाग की टीम को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी बोडिल उर्फ नई मौके से फरार हो गया। पकड़े गए शातिर लुटेरे से लूट में इस्तेमाल की गई एल्टो कार, लूटा हुआ मोबाइल, नकदी, तमंचा, कारतूस और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। कुछ दिन पहले लुटेरों ने एक युवक से 25,000 की नकदी, मोबाइल, एटीएम कार्ड लूट लिए थे। शातिर लुटेरे बाइक सवार लोगों से अपनी कार टकरा कर करते थे लूटपाट। एसपी हापुड़ ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। दिनांक 4 तारीख की शाम को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के साथ एक लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें एक ऑल्टो कार से लूट की गई है। उसमें उनके 2 मोबाइल, एक एटीएम कार्ड और 25,000 रुपये जाने की बात थी। तत्काल पुलिस मौके पहुंच के उन्होंने तफ्तीश की। तफ्तीश में बहुत ही जल्दी पुलिस ने इसका अनावरण किया है, सफल अनावरण। इसमें 4 लोग खिचड़ा गांव जो कि बॉर्डर गांव है गाज़ियाबाद और धौलाना थाना क्षेत्र का हमारा, उनसे 4 लोगों को चिन्हित किया गया। उनसे हम लोगों ने ऑल्टो कार बरामद कर ली है जो घटना में प्रयुक्त की गई थी। मोबाइल फ़ोन एक बरामद हो गया है, एक मोबाइल फ़ोन और एक एटीएम, और लगभग जो पैसे थे, जो मुख्य मुलजिम है जोडिल, इस नाम का लड़का अभी फरार है, लेकिन वो जल्दी मिल जाएगा। हमारे सोर्सेज से हमें जानकारी मिल चुकी है उनकी, और हम लोगों ने जल्दी लेकर के सारी कंप्लीट रिकवरी भी कर लेंगे। इसमें 100% रिकवरी होने के चांसेस हैं। इससे पहले भी इन्होंने किसी घटना को अंजाम दिया? नहीं, इससे पहले छिटपुट घटनाओं के लिए आम शोहरत इनकी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी घटना कारित की गई हो, कोई ऐसी एफआईआर या मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो, ऐसी बात अभी तक नहीं प्रकाश में आई। कुणाल चौधरी ने हाल ही में अपने बयान में बताया कि 9 अगस्त को युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवा कांग्रेस रोजगार की मांग को लेकर बड़ा अभियान चलाएगी। रविवार को भारतीय युवा कांग्रेस अपने 66वें स्थापना दिवस के मौके पर पिछले 6 सालों से सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार के दौरान करोड़ों लोगों की जो बेरोजगारी आई है उसका मुद्दा उठाने जा रही है। उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर कई आरोप भी लगाए। आइए आपको सुनाते हैं कि आगे उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। युवा कांग्रेस अपने 60वें स्थापना दिवस पे एक बड़ा अभियान चलाएगी। इस ऑनलाइन अभियान के माध्यम से जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और युवाओं के सबसे बड़े मुद्दों से भागने का काम कर रही है, जिस सरकार ने 6 साल पहले 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार देने की बात करी थी, वो 12 करोड़ रोजगार तो खत्म करिए, साथ में जो 12 से 14 करोड़ रोजगार लगभग इस अनियोजित लॉकडाउन के कारण हिंदुस्तान के अंदर खत्म हुए। युवा कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चला के रोजगार दो अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें हर नौजवान अपने रोजगार के अधिकारों के लिए बात करेगा। 50 साल में आज तक इतनी बड़ी त्रासदी युवाओं की कभी नहीं देखी जिस प्रकार की अभी त्रासदी आई है। लगातार रोजगार खत्म हो रहे हैं, उसके बावजूद जो 10 लाख से ज्यादा पद केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, उन पदों को भी भरने का काम सरकार नहीं कर रही है और लगातार युवाओं की आत्महत्या से लेके अलग अलग माध्यमों से युवाओं के अंदर मानसिक विकृति तक आ रही है। स्पष्ट है सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। सरकार इस बात को मानने तैयार नहीं कि ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारा देश सबसे बड़े नौजवानों का देश है और साथ में सबसे बड़ी चुनौती उन्हें सबसे रोजगार कैसे दिया जाए। रोजगार उत्पन्न होने की जगह खत्म हो रहे हैं और सरकार की नियत और नीति दोनों गलत है। इसी के खिलाफ युवा कांग्रेस एक ऑनलाइन कैंपेन चलाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस से लगभग 40,000 से ज्यादा वीडियो पोस्ट होंगे, जिसके माध्यम से हम मांग करेंगे कि युवाओं को रोजगार दो, आज दो, अभी दो और जल्द से जल्द रोजगार दो, क्योंकि सबसे बड़ी युवाओं की जरूरत रोजगार की है और सरकार रोजगार खत्म कर रही है, ना कि रोजगार चला रही है। तो यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए युवाओं की आवाज, ये एक कैंपेन 9 अगस्त को युवा कांग्रेस के स्थापना
स्थापना दिवस के दिन चलेगा और सभी नौजवानों से आग्रह आए मिल के इस कैंपेन में साथ दे और अपने अधिकारों को लेने के लिए प्रयास करें। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार के कांग्रेस सरकार के पिछले 6 महीनों के कार्यकाल की समीक्षा के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा करना है तो अपने 15 साल की समीक्षाएं भी करें, भाजपा बदले की सोच रखकर काम ना करे। साथ ही उन्होंने अपने बयान में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि बृजेंद्र सिंह राठौर ने अपने बयान में क्या कहा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। किस तरीके से देखते हैं, लगातार वर्चुअल रैली इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को बात करते हैं लेकिन अपनी ही वेबसाइट नहीं सुधार पा रहे हैं। देखिए, बीडी शर्मा जी को उनकी कोई काबिलियत के ऊपर अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जितना मैं समझता हूँ। उनको तो अध्यक्ष बनाने का केवल कारण एक ही है कि ये षड्यंत्र पहले से ही तैयार हो गया था कि मध्य प्रदेश की सरकार को अनैतिक तरीके से गिराना है और ग्वालियर चंबल में उपचुनाव होना है, इसलिए वीडी शर्मा जी को अध्यक्ष बनाया जाए ताकि वहाँ पे वो अपने वोटों को प्रभावित कर सके। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की भारतीय जनता पार्टी की बात करती है और आप लोगों से ही जानकारी मिलती है कि उनकी ही वेबसाइट के ऊपर पहले वो ये तय करें कि वो महामंत्री हैं कि अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष हों या महामंत्री हों, अभी तो कम से कम जो है अभी भगवान की कृपा से हम सब लोगों की दुआएं थी तो वो अस्पताल से बाहर आए हैं और अभी अपने घर पे विश्राम करें ताकि जो है और किसी को ये दिक्कत ना पड़े। भाजपा के मंत्रियों का ये कहना है कि हम उसकी समीक्षा करेंगे, अगर जरूरत होगी तो बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि पुरानी सरकार के निर्णय को वापस करें। देखिए, ये जो निर्णय होते हैं कैबिनेट का निर्णय होता है और कैबिनेट किसी पार्टी की नहीं होती है। कैबिनेट का डिसीजन मतलब सरकार का डिसीजन होता है और सरकार के डिसीजन को मानना सबके लिए आवश्यक होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर समीक्षा कराना चाहते हैं तो समीक्षा कराने में कोई दिक्कत नहीं, आप समीक्षा करा लीजिए। भाई, अगर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को वोट डालने वाले लोग होंगे या कांग्रेस पार्टी का विधायक बना दिया तो भारतीय जनता पार्टी का भी तो दूसरे नंबर पर रहा है। कौन सा ऐसा जिले का रहने वाला ऐसा होगा जो चाहता होगा कि हमारा जिला ना बने? तो अगर वो इस तरीके से केवल पार्टी के लाइन से काम करेंगे तो उनको भी इस बात का नुकसान होगा, और वहाँ के जो निवासी हैं वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य क्यों नहीं है, उनको कोई माफ़ करने वाला नहीं है अगर इस तरीके से राजनीति करेंगे तो। कल सरकार पुरानी सरकार के 6 महीनों के फैसलों को लेकर समीक्षा करने को लेकर एक मन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, 6 मंत्रियों को शामिल किया गया। कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए, इस तरीके की परंपराएं तो वैसे नहीं रही। अगर 15 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम लोग भी अगर समीक्षा में ही लगे रहते तो वो फिर ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को बदनाम करने के लिए कोशिश हो रही। समीक्षा कराएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो अभी भी बनाए हुए हैं फिर इनकी भी समीक्षा उसमें हो, ज़्यादा बेहतर है। और 15 साल की भी अपनी समीक्षा वो एक बार फिर से कर लें, और उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से बेहतर ये है कि इन समीक्षाओं में एक दूसरे में दोष निकालने के बजाय जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं, कोरोना जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक तो आम पब्लिक बोलती थी, आज जो है डॉक्टर्स जबलपुर के हड़ताल पे चले गए। जबलपुर के 122 डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं कि उनको जो किट मिल रही है, उनको जो सामग्री मिल रही है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही है और मिल नहीं पा रही है। ये बहुत चिंता का विषय हमारे आप सबके लिए है। इसकी समीक्षा पे अगर ध्यान सरकार दे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। तेज रफ्तार से आ रही बाइक सामने आने से भिड़ गई। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव लुखराड़ा के पास सड़क पर सामने आने से तेज रफ्तार बाइक भिड़ गई, जहां एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती भी करवाया। वहीं दूसरे व्यक्ति को मामूली सी चोट आई है। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, क्या हुआ यहाँ पे? एक्सीडेंट हुआ था। किस चीज़ का हुआ है? अपाची और हीरो होंडा गाड़ी का। क्या लगता है आपको किसकी गलती है उसमें? गलती शेखपुर साइड से तो आ रहा था अपाची वाला जी, ठीक, और इधर से आ रहा था गांव साइड से हीरो होंडा वाला जी, दोनों की आपस में टक्कर हुई थी। जी।
हाँ, हमने गाड़ी साइड में खड़ी करी थी दोनों की। जी। हाँ, अपाची वाले की स्पीड बहुत तेज़ी से थी, कम से कम 80-90 की स्पीड में था वो। तो कितनी चोट मानते हो उसके जो बाइक अपाची वाला? वाला जो था, अपाची वाला तो गाड़ी मंगाई थी उसने फ़ोन करके और मोटरसाइकिल पे बैठ के वो चला गया। जी। और जो दूसरा लड़का था वो उसमें मूंजी में पड़ा रहा था, उसको उन्होंने किसी ने उठाया नहीं। तो अब कहाँ पे है वो? अब उसको देवनंदिनी लेके गए थे, देवनंदिनी से फिर उन्होंने मेरठ के लिए रेफर कर दिया उसको। पुलिस आ गई है मौके पे? अब पुलिस आ गई मौके पे। सरदारपुर तहसील के ग्राम पंचायत नंदलायम में फिर सामने आया मनरेगा में मनमानी का मामला। पता ही नहीं चल पा रहा है कि काम किसने किया और पैसा किसके खाते में जा रहा है। भ्रष्टाचारी रेल अधिकारी और कर्मचारी लगा रहे देश की महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी को पलीता। मामला असल में यह है कि जॉब कार्ड धारक को बेवकूफ बनाकर पंचायत के सरपंच, सचिव और सहायक सचिव अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए किसान ट्रेन चलाने का प्रावधान किया है, जिसके चलते कृषि और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान ट्रेन देश के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस ट्रेन से किसानों की उपज को बड़ा बाजार में ले सकेगा और बिचौलियों से भी मुक्ति मिल सकेगी। कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का भी संकल्प लिया है। किसान ट्रेन उसे पूरा करने का माध्यम है। इस ट्रेन में किसान अपने फल और सब्जियों को दूसरे बड़े शहरों में भेजकर ज्यादा दाम कमा सकेंगे। नरेंद्र मोदी जी को, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसानों की आय दोगुना करने का जो संकल्प लिया है और उसको धरातल पर उतारा है किसान ट्रेन चलाकर। और ये किसान ट्रेन मध्य प्रदेश में से होती हुई जाएगी तो किसान अपना फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जियाँ, फल, फ्रूट उस ट्रेन के अंदर रख सकते हो। उस ट्रेन के अंदर कोल्ड स्टोरेज और बाकी सब सुविधाएं हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य मिलेगा। जो अभी होने पौने दाव पर बेचना पड़ता था क्योंकि रखने की व्यवस्था नहीं थी और सब्जियाँ फ्रूट खराब हो जाते थे, अब वो खराब नहीं होंगे बल्कि किसान ट्रेन के अंदर पूरी व्यवस्था रहेगी, उसमें कोल्ड स्टोरेज रहेगा। और इसलिए हमारे किसान जो फल सब्जियाँ पैदा करेंगे वो इस किसान ट्रेन पर लाकर स्टेशन पे भरेंगे और उनको उचित मूल्य मिलकर वो किसी भी राज्य में बेचने के लिए जाएंगे ताकि उनको रेट अच्छे मिले, बिचौलिए खत्म होंगे, सीधे किसान अपना माल बेच सकेगा। इससे किसान की आय दोगुना होगी और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, संकल्प है, वो पूरा होगा। एक बार उन्हें मध्य प्रदेश के और देश के किसानों की ओर से मध्य प्रदेश की राजनीति से हर एक दिन कुछ नया मामला मुद्दा बनकर उभर आता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एडिट की थी, जिसके चलते प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से प्रधानमंत्री की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश आराधना को करना जरूरी कहा गया है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों कथाओं में यह स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान गणेश के स्मरण से पहले किसी भी देवी देवता का पूजा करना फलित नहीं हो सकता। इसी के महत्व को सार्थक करने के लिए इंदौर के सार्वजनिक साईनाथ मंदिर नंदानगर गौशाला के कुछ युवकों ने लॉकडाउन के कठिन समय में गौशालाओं को जो आर्थिक समस्याओं आ रही थी उसे दूर करने के लिए गणेश से गोबर प्रतिमा निर्माण करने का निश्चय किया और गोबर से प्रतिमा बनाकर लोगों को इको फ्रेंडली मूर्तियों के उपयोग के लिए प्रेरित करना भी उनका उद्देश्य रहा है। इस गणेश प्रतिमा की खास बात यह है कि इसे बनाने में पूरी तरह से प्राकृतिक मसाले मिले होते हैं, जिससे यह मूर्तियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती हैं। बहुत कठिनाई आई थी, गोबर फेंकने की दिक्कत आई थी, गोबर कहाँ डिस्पोज करें इसकी दिक्कत आई थी। तब हमने सोचा कि हम क्यों ना गोबर का यूटिलाइज करें। कि खाद बनाना एक अलग बात है, उसका यूटिलाइज दूसरा अन्य वे में करना अलग बात है। तब हमने कल्याण की दो पुराण आती है, तो उसमें सर्च करा तो हमें गोबर गणेश के बारे में जानकारी मिली। तब हमने सोचा कि गोबर गणेश का निर्माण किया जाए। कुछ दिक्कतें आई, इसमें हमें गौ सेवा विभाग इंदौर के द्वारा बहुत सहायता मिली। उन्होंने हमें इसका फार्मूला बताया, बनाने में मदद करी। इस हिसाब से हमने गोबर गणेश का निर्माण करा। उन्हें गोमय गणेश भी कहते हैं। इसका गोमय गणेश की विशेषता है कि इसमें लक्ष्मी का निवास होता है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबरे वस्ते लक्ष्मी। गोबर गणेश में लक्ष्मी की और रिद्धि सिद्धि तीनों एक मूर्ति में स्थित हो जाती है। काम दोनों गाय का गोबर और इनमें विशेषता है कि इनमें लक्ष्मी का वास होता है।
अब सब देसी गाय हैं और देसी गाय के गोबर से और कितने बनाए हैं? लगभग 3000 गणेश जी बनाए हैं। लॉकडाउन में जब लोगों के पास काम नहीं था तब हमने लगभग 100 लोगों को रोजगार दिया। 100 लोगों की जिंदगी गणेश जी बनाने में 2 से 3 महीने में ये गणेश जी तैयार किए गए और नाम मात्र के शीर्ष पर इन्हें आमजन को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी मांग कहाँ से आज आप सबको जो चर्चा के लिए हमने सूचना दी थी वो इसलिए दी थी क्योंकि बहुत सारे हम लोग काफ़ी समय से बहुत सारे काम करते आ रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, और कई बार ऐसी मांग आई थी कि इस चैनल के पत्रकार इंटरव्यू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मगर समय की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनसे व्यवस्थित चर्चा नहीं हो पा रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना एक साथ एक बार सभी से चर्चा कर ली जाए। तो इसके लिए आज सबको यहाँ की सूचना दी गई थी। बहुत सारे काम इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने किए, जैसे लगभग 10,80,000 तो हमने भोजन के पैकेट्स क्षेत्र में बांटे, लगभग 90,000 राशन, सूखे राशन के पैकेट्स। फिर पुलिस के जवानों का हमने हौसला अफजाई की, उनका सम्मान किया, नगर निगम कर्मचारियों का किया। ब्रेड्स, बच्चों के लिए लगभग 3-4 लाख केक्स, और शहर लॉकडाउन में रहे, सक्सेसफुल जब हमारा लॉकडाउन रहा, इसके लिए ऐसा प्रयास किया। और जब खुला शहर तो उसके साथ बाद में मास्क, सैनिटाइजर्स आदि भी बांटे। अभी हमने ये जो किट आप पीछे देख सकते हैं, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था कि वो घर घर में जाएं, लोगों से मिलें, देखें कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं और उनके स्वास्थ्य की कंडीशन कैसी है। और उसके अनुसार हमारे कार्यकर्ता घर घर गए, 30,000 परिवारों की सूची लाए और 30,000 हमने ये किट्स बनाए। इसमें 30,000 तो ऐसे हैं जिनके फ़ोन नंबर हैं और लगभग 7,000, 5 से 7,000 ऐसे हैं जिसके नंबर नहीं है। जिन्होंने नंबर नहीं दिए उसको भी हमने सोचा, क्योंकि कोरोना काल में हमारा क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, तो हमने ये तय किया कि सभी को हमें देना है। तो लगभग 37,000 परिवारों में ये कोरोना सुरक्षा किट हम लोग दे रहे हैं। इसमें दो या 3 सैनिटाइज़र की बॉटल है, 5 मास्क हैं, 2 काढ़े हैं, एक हमारा भगवान शंकर का चित्र, और जॉइंट फैमिली में कैसे रहना चाहिए उस पर एक आजकल वो शिकायत भी बहुत आती है पारिवारिक विवादों की, तो उसको ध्यान में रखते हुए जॉइंट फैमिली में कैसे रहना चाहिए उसके भी कुछ शब्द लिखे हैं। और एक हमारा अभिनंदन शुभकामना संदेश है। तो ये 5 चीज़ें इस बॉक्स में देके हमारे क्षेत्र के 37,000 परिवारों में हम लोग वितरण कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो साईं मंदिर समिति है हमारी, उसके अक्षय मित्तल जी द्वारा माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में इस बार जो गौशालाएं चलती है हमारी, यहाँ पर लगभग साईनाथ मंदिर के पीछे जो गौशाला चलती है 100 गायें हैं, और राऊ में जो गौशाला चलती है 500 गायें हैं। तो उनके गोबर से इस बार गोबर के गणेश जी हम लोग बनवा रहे हैं। इससे कई सारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और पर्यावरण को लेकर के भी की चिंता, पर्यावरण को नुकसान ना हो इस बात को ध्यान में रख के भी इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाया गया है। उसकी जानकारी देने के लिए साईं मंदिर समिति से हमारे बीच में अक्षय मित्तल जी भी हैं, वो आपको 2 शब्द उस पर कहेंगे और उसके बाद यदि आपको कुछ पूछना हो तो मैं उसका जवाब दूँगा। अक्षय जी आप। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100 जनता की बुलंद आवाज़।